आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू रितु भाभी इन माय क्लास। लिंक भी भेज देते हो, रिकॉर्डिंग भी याद दिला देते हो, सब कुछ हैंडल कर लेते हो। थैंक यू। Thank you. Thank you. सो टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने डे 3 पर किया था। वी हैड डन मैजिकल रिलेशनशिप्स, रिमेम्बर एवरीवन? तीसरा दिन Yes. जादुई रिश्ते। तो उस दिन सिर्फ जादुई रिश्ते था। उस दिन मतलब जो रिश्ते जादुई हैं उनमें हमने और जादू भरा था, उनमें क्या अच्छा लगता है वो किया था। और उस दिन बहुत लोगों ने पूछा था कि जो रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिनमें चैलेंज है, उनके लिए क्या करें, उनके लिए भी लिख लें क्या आज? तो नहीं, आज 15वें दिन पर ही आप इस लायक हो, है ना, हम इस लायक बने हैं कि देन वी कैन डू ऑन ग्रेटिट्यूड ऑन दोज रिलेशनशिप्स जिनमें चैलेंजेस हैं। ओके, तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक पता है कितना भी हम कहें कि बहुत अच्छा है, सभी रिश्ते मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत चैलेंज ब्रेकडाउन्स होते तो है ही। And हमको लगता है कि वो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे क्या फर्क पड़ी, बट हाँ फर्क तो पड़ती है, फर्क पड़ता है। हाँ, या। अरे आशमीन मैम है ना, इस बात पे एक जोक कहती है। वो बोलती है ना, कोई किसी को पास गया कि अरे सेठ जी आग लग गई। तो सेठ जी कहते हैं मैनू की। तो वो बोलते हैं अरे था आपके यहीं पे लग गई। तो अरे मतलब इट इज कि हाँ, एवरीवन हैज कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी आग कह दीजिए, फायर वुंड्स, घाव, जो हमको हील करने ही करने होते हैं। यस, बहुत लोगों ने इस चैप्टर से, इस दिन बहुत लोगों ने अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड दिया और बहुत जादू पाया है। इतने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक से अपने रिश्तों में बहुत जादू पाया है। किसी ने शेयर किया था कि ना, उनकी शादी को 15 साल हो गए और आज तक मदर इन लॉ ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। एंड अचानक से, मतलब अचानक से जब से वो ग्रेटिट्यूड देना चालू किए, तो अपने तो सभी को देते हैं। ऐसा थोड़ी है जो हमसे बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है उसको नहीं देंगे, है ना? तो जिसके संग तो हम सभी को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं। And अचानक से उनकी मदर इन लॉ ने उनको कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट कर दिया था दिवाली पे, 15 साल के बाद। आज तक नहीं किया था। तो होता है ना, जादू तो होता है, हम बस समझ नहीं पाते कि हाँ ये जादू कैसे हो रहा है। यस, तो आज का चैप्टर है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। अपने रिश्तों को मैजिकली हील कर लीजिए। हील का हिंदी जो भी होता है। तो यहाँ पर हील क्यों लिखा है? हील हम किसको करते हैं जनरली, अगर आप Others. देखा जाए? हाँ, तो हम अपने वुंड्स को हील करते हैं, है ना? हम अपने कोई भी ऐसी चीज है, कोई घाव है, कोई बीमारी है, कुछ ऐसी है जिसको हील करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है मैजिकली इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, है ना, मैजिकली चेंज योर रिलेशनशिप। नहीं, मैजिकली हील। क्योंकि हील भले ही धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हील हो जाता है ना, तब और कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत अच्छा हील हो गया। एंड हील हम उसी को कर पाते हैं जहां पर कहीं पर घाव है, जहां पर शायद कोई चुभन है, दर्द है। तो उन रिश्तों को आज हम हील करेंगे। यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? जल्दी जल्दी बताओ भाई। I can if nobody else. अरे वो रितु बोल रहे थे ना बहुत दिन से, शी इज देयर ना? अच्छा, आज बिजी होंगे, तो आप ही करो भाभी। Okay. या। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. यस, तो अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता है जिसमें ना थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, उतना स्मूथ नहीं है, थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहता है,
वैसा कोई रिलेशनशिप है, या फिर आपका रिलेशनशिप ब्रोकन है, मतलब बहुत सारे ब्रेकडाउन्स है, ब्रेकडाउन्स की बौछार है उसमें, है ना। एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते, वो बोलता कुछ है, सामने वाला कुछ और समझता है, हर वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, बहुत ब्रेकडाउन्स है। या फिर आप, हो सकता है कि आपका दिल टूटा हुआ है ना, किसी किसी की एंगेजमेंट हुई थी, शायद वो टूट गई, बहुत उसका दिल टूट गया। किसी की शायद बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, एकदम बेस्ट फ्रेंड थी या था, जो भी, एंड उससे ना दोस्ती टूट गई, तो बहुत ज्यादा ही हर्ट है दिल में, दिल टूटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। या फिर हम शायद, क्या पता, किसी के लिए बहुत ज्यादा घृणा, नफरत अपने दिल में रख रखे हैं, ब्लेम रख रखे हैं कि उसी इंसान के कारण मेरी जिंदगी खराब हुई, उस इंसान के कारण ही आज जो है वो उसी के कारण है ना। इट कैन बी एनी पर्सन जिसने बहुत सारे, कोई कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो वेदर, जो भी। तो आज हम उन सारे रिश्तों को ग्रेटिट्यूड से चेंज कर सकते हैं। कितना भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो, it has hope with gratitude. तो इट कैन बी विथ योर हस्बैंड, वाइफ, भाई बहन, कोई भी ले लो, बेटे हैं, पार्टनर है, बॉस है, कितने बार कोलीग्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो यस, कितने बार पेरेंट्स से भी बहुत लोगों के होते हैं, यस, पेरेंट्स से भी होते हैं, फ्रेंड्स से होते हैं, नेबर्स से होते हैं। ओके, तो आप ये सारे रिश्ते अपने जादू, अपने कृतज्ञता के जादू से ठीक कर सकते हो। लेट अस सी हाउ। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In Next page. fact, yeah, In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. यस, तो होता क्या है, जब कोई रिश्ता बहुत ज्यादा अभी उलझा हुआ है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, तो क्या होगा, उस समय आप उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल होगे? बिल्कुल भी नहीं होगे, है ना। आप थोड़ी सोचोगे, वाओ, आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास इतनी ऐसी मदर इन लॉ है, आई एम सो ब्लेस्ड, है ना, कि मेरी वो फ्रेंड तो बहुत ही अच्छी है। नहीं, उस समय वो रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि उस समय आप उनके लिए ग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं फील कर रहे हो। आप तो बल्कि हमेशा कोस रहे होते हो, है ना, इस जन्म में, क्यों मुझे इस जन्म में ऐसे ये मिल गए, ऐसे वो मिल गए, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, मैं ही क्यों, अरे अजीब हो, है ना। तो आपके चाहे जो भी हो, स्पाउस हैं, पार्टनर्स हैं, फियांसेस हैं, एनीवन, आप उस समय उनके लिए ग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं होते हो, और उसके बदले बल्कि हम क्या करते रहते हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं। ब्लेम माने दोष मारना, ब्लेम करना। हमेशा आप देखोगे, वी आर बिजी ब्लेमिंग द पर्सन, क्योंकि हम लोगों को कभी लगता ही नहीं है कि हमारी गलती है। आज तक हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ गलत कर सकूं, है ना। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस पर्सन ने ऐसे बोला था, सामने वाला बहुत गलत बोलता है, बहुत रूडली बोलता है, वो मुझे समझता ही नहीं है, उसे मेरी कोई कदर ही नहीं है, तो हम ये तो सारे ब्लेम दूसरे पे डाल रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हाँ, मुझे भी थोड़ा समझना चाहिए, मुझे थोड़ा पेशेंटली सुनना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले की गलती है। ब्लेम इज नेवर गोइंग टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर। अगर आप किसी रिश्ते को और अच्छा, मधुर, मीठा बनाना चाहते हो, इट इज नेवर गोइंग टू इम्प्रूव इफ यू आर बिजी इन ब्लेमिंग। ब्लेम गेम आपने देखा है, कितनी बार आपने महसूस किया होगा। जैसे मैंने जैसे नोटिस किया है कि अब सपोज करिए कि ना, किसी के घर, किसी ने, हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी में गए हैं, किसी के घर बहुत बड़ा गेट टुगेदर है, ठीक है, एंड कुछ बहुत अच्छा आइटम खाया, हाँ, खीर बहुत अच्छी खाई, एंड फिर वो हस्बैंड है ना, वो सामने वाले अपने होस्ट को बोलेगा कि भाभी, इसको भी सिखा दीजिए ना, अपनी वाइफ के लिए बोलेगा, इसको भी सिखा दीजिए ना, इतनी अच्छी खीर कैसे बनाई है, इससे कुछ नहीं बनता। एंड तुरंत फिर वाइफ क्या बोलेगी, हाँ, मैं तो बहुत अच्छा कोशिश करती हूँ, आप लोग, आपका टेस्ट ही खराब है।
ओके, उसके बाद हस्बैंड क्या बोलेगा, हाँ तुम रहने दो, आज तक कभी अच्छे से खीर खिलाई है। उसके बाद वाइफ क्या बोलेगी, दिस इज कॉल्ड अ गेम ऑफ ब्लेम। गेम मतलब कोई वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते और क्या हुआ कि उन्होंने इतने सारे नेगेटिविटी के गड्ढे खोद लिए एक दूसरे के लिए कि उसको भरते भरते बहुत टाइम लग जाता है। एंड स्पेशली दूसरों के सामने जब हम ये करते हैं, तब तो आप समझ लो कि एक ब्लेम 10 ब्लेम है। आप अकेले में फिर भी बोल रहे हो ना, समझ में आता है ना। बच्चों के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर जैसे है ना, किसी ने क्या कर रहे हैं, हाँ किसी के हमने ना कोई कोई आया है, कोई बच्चा हमारे घर में आया है, या फिर कोई पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चे को लेके, मिठाई लेके कि अरे बहुत हम बहुत खुश हैं कि आज इसने सीए का एग्जाम पास कर लिया है, तो ये लो मिठाई खाओ। और उस समय आपका भी बेटा आया पास में, आपने तुरंत वो जो पड़ोसी है, आप उनके सामने अपने बेटे को बोलते हो, कुछ सीख लो, कुछ सीख लो इससे, थोड़ी तो पढ़ाई कर लो, तुम्हारा भी कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। एंड फिर बेटा क्या बोलता है, आपने इतना पढ़ाया है मुझे, आपने इतने अच्छे ट्यूशन में डाला है मुझे कि मैं पास होता, देखिए ना उसकी मम्मी ने क्या किया है, ब्लेम गेम। तो अगर आपको ब्लेम करना भी है ना, आप दूसरों के सामने तो कम से कम मत करिए। आई रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड, मेरे नहीं मेरे हस्बैंड है ना संगीत, उनके एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, और हम शादी के बाद बहुत बार उनके घर जाते थे, वो बहुत ज्यादा इनवाइट करते थे अपने। एंड वो हस्बैंड है ना, जो फ्रेंड है, वो हमेशा उनकी एक आदत थी, वो कहते थे अपनी वाइफ को है ना ऐसे पास में लाते, उसको हक करते और कहते, आई एम सो लकी टू हैव हर, शी इज द बेस्ट वाइफ आई कैन हैव। एंड उस समय मुझे बड़ा ऑड लगता था, मेरे को लगता था है इतना कोई तारीफ करता है वाइफ का, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था है ना किसी को कहते हुए आई एम सो लकी टू हैव हर। So, yes, this is what it is. Blame game is like negativity. Yes, continue. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on Yes. to anger, हाँ हाँ ठीक है, पढ़िए। holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Yes. तो होता क्या है यहाँ पे देखिए, वेदर इट इज अ करंट रिलेशनशिप, या तो आपका कोई करंट रिश्ता है या फिर कोई पास्ट का है। हो सकता है कि वो इंसान आपके अभी है ही नहीं, है ना, आपकी लाइफ में ही नहीं है। कोई पुराने फ्रेंड थे, पुराने पड़ोसी थे, कोई लोग थे जो अभी शायद आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन इफ यू आर हार्बर बैड फीलिंग्स, सी यहाँ पे देखो, आप वर्ड्स भी ना बहुत चुन चुन के यूज होते हैं। दे आर नॉट सेइंग इफ यू कीप बैड फीलिंग्स। हार्बर माने पता है क्या होता है, हु नोज हार्बर, कौन बता सकता है? और कीप बिल्डिंग क्या बिल्डिंग? मतलब कीप बिल्डिंग, हार्बरिंग मतलब उसी उसी चीज को आप बढ़ाते जाते हो। नहीं Keep नहीं, एक hooking to हार्बर का the thing. मतलब क्या होता है? Keep hooking to it. हाँ मतलब एक नॉर्मल अगर हार्बर, अगर मैं डिक्शनरी में देखूं, तो जहां पे सब जहाज आकर रुकते हैं ना, शिप्स, उसको हार्बर कहते हैं। और वहां पर हार्बर्स में क्या होता है, वहां पे सारे शिप्स में ना एंकर होता है ना, एंकर आपने देखा होगा, वो सारे एंकर्स वहां पर गिरे हुए रहते हैं पानी में नीचे, ताकि वो शिप्स दूर भटक नहीं जाएं। ओके, तो यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया हुआ है, इफ यू हार्बर, मतलब आपने वो एंकर इतने दूर तक मिट्टी में गाड़े हुए हैं, आप सिर्फ उनको रखते नहीं हो, अपने मतलब अपने दिल में गाड़ के रखे हो, इतना इतना वो है बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स अनदर पर्सन। तो अगर आपको उनको ठीक करना है, वो फीलिंग्स हटाने हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। बट बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, क्यों, why do I need to remove bad feelings about another person? क्यों मैं हटाऊं दूसरों के लिए हेट, बैड फीलिंग्स मैं क्यों हटाऊं? मुझे अच्छा लगता है, आई हेट दैट पर्सन, आई विल नेवर फॉरगिव दैट पर्सन, है ना, हमेशा हम यही सोचते हैं। तो गौतम बुद्धा कहते हैं
कि अगर आप किसी गरम कोयले को अपने हाथ में रखते हो, आपका इंटेंशन क्या है? मैं उसे उस इंसान पर फेंकूंगा जो जो जिसको मैं पसंद नहीं करता, जिसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे दुख दिया, मैं उस पर फेंकूंगा। तो सबसे पहले किसके हाथ जलेंगे? आपके, है ना? आपके हाथ में वो कोयला है एंड वो आपके हाथ जलेंगे। तो अगर आपने बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा नफरत, दुख, हर्ट अपने अंदर पाल रखी है, आपको लग रहा है कि इससे ना दूसरे वाले को बहुत हर्ट फील होगा, दूसरा वाला है ना बहुत दुख पाएगा, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उससे ये। लेकिन ऐसा जब होगा ना, होगा, हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपका हार्ट बहुत जलेगा, आपका दिल जलेगा, आपकी बॉडी जलेगी, आपका माइंड में दुख पहले आएगा, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। आप अगर किसी पे कीचड़ फेंकना चाहते हो, तो क्या वो आप पर कुछ छींटे नहीं पड़ेंगे? क्या आपके हाथ गंदे नहीं होंगे? बिल्कुल। तो इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू एंगर, इट इज यू आर हर्टिंग, नॉट एनीवन एल्स। यस। And also we will attract such feeling from other relationship also. यस नहीं? यस, बिल्कुल। एंड अगर आपने मतलब आप सोच रहे हो कि ठीक है, सिर्फ उसी को तो मैं तकलीफ दे रही हूँ, सिर्फ उसके लिए ही तो मैं रख रही हूँ, बट आपके सारे जितने बाकी रिश्ते हैं ना, जहां पर आप सोचते हो वाओ कितने अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, कितने अच्छे हैं मेरा बहन, कितनी अच्छी मेरा वो, आपके जितने बाकी नॉर्मल रिश्ते हैं उन पर भी वो कीचड़ के छींटे, वो नेगेटिविटी की छाप जरूर पड़ेगी, जरूर उन पर भी असर आएगा ही आएगा। जो जो अंगारा आपने अपने हाथ में रख रखा है, आपने जो नेगेटिविटी अपने दिल में भर रखी है। यस, बिल्कुल। थैंक यू भाभी। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. Yes. So see, your is in italics. Yeah. Bad feelings about another person burn your life. ठीक है। अब यहाँ पर भी burn क्यों यूज किया है? ठीक है। तो जलाना, मतलब अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स रखते हो, बैड फीलिंग्स किसी के लिए, वो आपकी जिंदगी को जला देंगे। आपने हमेशा सुना है ना, गुस्से में जल भुन रहा था, है ना, जल भुन रहा था। वह तो और क्या बहुत जगह आप सुनोगे, है ना, क्रोध में आग बबूला, आग जलना, ऑलवेज नेगेटिविटी। तो अगर आप किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हो, वो आपके पूरे लाइफ को जला देगा। बट ग्रेटिट्यूड एक ऐसा है कि जो उसको रिमूव करेगा। जैसे जलता हुआ अंगारा होता है, उसी तरह परफ्यूम भी तो होती है ना। एक बहुत अच्छी खुशबू वाली परफ्यूम है, वो आपने किसी पे डाली तो क्या आपके ऊपर नहीं आएगी? थोड़ी सी आती है ना, उसकी महक आप पर भी आती है। जब आप किसी को गुलाल लगाना चाहते हो, दैट इज अ सिंबल ऑफ लव, अफेक्शन, तो आपके हाथ भी तो गुलाल से सराबोर होते हैं। So that you can do always the opposite. Yeah. Next page. Yes. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. एंड ये इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि होता है ना, कितनी बार किसी का डिवोर्स हो जाता है, कोई सेपरेट हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। एंड वो अभी, लेकिन वो बच्चे हमारे पास हैं, है ना, वो हमारे चिल्ड्रन हैं हमारे पास। तो इंस्टेड ऑफ आपके जो एक्स हस्बैंड थे या फिर एक्स वाइफ थी, आप उनके लिए बार बार उड़ रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, नेगेटिविटी है, उसके कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई, उसके कारण आज मैं अकेली हूँ, उसके कारण ये वो ये। बट आप एक बार अगर सोचो कि उसके ही कारण तो आपकी लाइफ में आपके ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। योर चिल्ड्रन आर देयर बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, एंड यू शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर देम, है ना। आज अगर आपको लगता है कि आप उस रिश्ते में भी, जो शायद पास्ट का है, अभी है ही नहीं, है ना, आपने उसको भी ग्रेटिट्यूड से भर दिया, ग्रेटिट्यूड से आपने उसमें कुछ पीस, पॉजिटिविटी ला दी, तो यू आर टीचिंग, व्हाट आर यू टीचिंग योर चिल्ड्रन? यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन
ग्रैटिट्यूड। आपको पता है कितने घरों में जहाँ पर हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा लड़ते हैं ना, बहुत ज्यादा वो आर्ग्यू करते हैं, लड़ते हैं, आपस में बात नहीं कर रहे होते बहुत दिनों तक। आपको क्या लगता है बच्चे ऑब्जर्व नहीं करते हैं? बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं। एंड पता है आपको, जब वो बड़े होते हैं ना, एंड उनसे पूछा जाता है कि कब शादी करोगे, चलो तुम्हारे लिए लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, व्हाट डू दे से? क्या कहते हैं वो? Don't want to get married. डोंट वांट टू गेट मैरिड। जैसे वो लोग कहते हैं हमें शादी करनी ही नहीं है। ये मैंने खुद देखा है अपने जानचीन में कितने रिश्तों में। दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज मैरिज का डेफिनेशन उनके लिए क्या है? लड़ाई, है ना, रोना धोना, यही सब है। तो दे आर लाइक माय गॉड, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मैं अकेली ठीक हूँ, आई एम फाइन अलोन। तो इफ यू आर, जो भी, यस, कंटिन्यू। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. यस, तो किसी का भी दिल टूटा है, किसी का भी दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है, तो क्या होता है, हमको हमको इमोशनल पेन रहता है हमारे अंदर। और उस पेन को ना हम अपने हार्ट में सजा के रखते हैं। हमें लगता है कि वाओ, कितनी बार आई हैव, मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि लोगों को दुख में भी सुकून मिलता है। दिस इज नॉट रॉन्ग, मतलब ये होता है ऐसा, दुखी होकर भी Yes. सुकून मिलता है। दे फील गुड अबाउट दोज नेगेटिव फीलिंग्स, अबाउट दैट पेन। दे फील दैट, मतलब कि हाँ, उस पेन को सजा के रखें, उस बारे में सोचते हैं, दुखी होते हैं, पुराने गाने सुन लेंगे, है ना। एंड दे कीप टेलिंग देयर फ्रेंड्स अबाउट इट, टेलिंग देयर सिबलिंग्स, एवरीवन। बट वो जो इमोशनल पेन है ना, वो दैट नीड्स हीलिंग, उसको हीलिंग की दरकार है। अगर आपने उसको अपने हार्ट में सजा के रखा है, यू आर इनवाइटिंग डिजीजेस, यू आर इनवाइटिंग इलनेसेस, ऐसे ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है। एंड दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, योर फैमिलीज हेल्थ, एवरीवन। सो अगर आपके भी कहीं पर इमोशनल पेन है, यू हैव टू हील इट, यू हैव टू चेंज इट इनटू हैप्पीनेस। एंड इन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है अपने पेरेंट्स की कि कैसे ग्रैटिट्यूड से इट चेंज्ड। या Next page. हाँ जी। पेज चेंज नहीं हो रहा है मेरे स्क्रीन में. ओ, मेरे में तो 1 मिनट में हो, 1 सेकंड में हो जा रहा है। अब हुआ? Yes. My ओके। mother and father fell in love with each. फिर वापस हो गए. अरे क्या हुआ? बस हाँ अब ठीक है. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. पढ़ो पढ़ो। When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Yes. Now see, this is a very nice example and very exemplary of मतलब स्टोरी बहुत अच्छा है। इनके जो रोंडा बन के पेरेंट्स थे, दे वर वेरी इन टू मच इन लव, आपस में बहुत प्यार था। एक बार फर्स्ट बार में ही प्यार हो गया था, एंड दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ग्रेटफुल थे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मैरिज थी इनकी। एंड अचानक कुछ समय बाद जब उनके फादर की डेथ हो गई,
तो ऑब्वियस है कि जब इतने क्लोज थे, इतनी अच्छी मैरिज थी, हैप्पी मैरिज एकदम, तो ऑब्वियस है ना, मदर वाज वेरी वेरी बहुत ज्यादा ही वो अफेक्टेड हुई एंड शी सफर्ड इनॉर्मस ग्रीफ, बहुत ज्यादा दुख हुआ उनको। एंड मंथ्स, बहुत सारे महीने वो सफर करती रही। उसके बाद कुछ महीने बाद ही उनको समझ में आया कि शी हैज टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर। ओके, ऑब्वियसली रोंडा बर्न ने समझाया होगा, या जो भी वो पहले से जानते होंगे। एंड उन्होंने क्या किया, डिस्पाइट हर इमेंस ग्रीफ एंड पेन, ऑब्वियसली तकलीफ दुख रहता ही है ना, लाइफ पार्टनर के जाने से, बट शी लुक्ड फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। उन्होंने सोचा नहीं, अब इस दुख को मुझे साइड करना है एंड मुझे खोजना है कि किन चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। एंड अभी तो वो है ही नहीं हस्बैंड, तो कहाँ से ग्रेटफुल होंगे, तो पूरा पास्ट में जाना होता है। देन शी रिकॉल्ड जितने भी अच्छे मोमेंट्स उन्होंने साथ में गुजारे, कितना कुछ उनके साथ किया था, हर एक छोटी छोटी यादों को उन्होंने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया। एंड उसके बाद वो फ्यूचर में शी स्टार्टेड लुकिंग की थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। एक के बाद एक उन्हें वो मिल गया, उनको लगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद वो करना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड थे साथ में, दोनों अपना टाइम साथ में एंजॉय करते थे, तो उतना उस समय उन चीजों को ध्यान नहीं दिया। बट उनको लगा कि अब वो चीजें कर सकती हैं। एंड इस स्टेप के साथ उन्होंने जब ये सोचने लगी, ग्रैटिट्यूड देने लगी ना, अपने आप ऑटोमेटिकली इतने सारे अपॉर्चुनिटीज उनकी तरफ आने लगे। एक के बाद एक है ना, आइडियाज की बारिश होने लगी, अपॉर्चुनिटीज आने लगी, एंड हर ड्रीम्स मैजिकली वर गेटिंग फुलफिल्ड। हर लाइफ बिकेम रिच विथ हैप्पीनेस अगेन। ओनली क्या चीज उन्होंने चेंज की थी, दुख और नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ग्रीफ को उन्होंने ग्रैटिट्यूड में चेंज कर दिया था। एंड दैट गेव माय मदर अ न्यू लाइफ। है ना, हो सकता था कि वो मदर कितने सालों तक डिप्रेशन में ही रहती, कितने सालों तक दुख करते रहते, अरे मैं अकेली हो गई, क्यों मुझे छोड़ के चले गए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अकेले मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है, कितनों कितने लोगों के पेरेंट्स चले जाते हैं और वो पूरा है ना, दे गो डाउन इन ग्रीफ बहुत लंबे समय तक। देखो, इट इज नॉट कि दुख नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली दे आर पीपल हु आर वेरी डियर टू अस, क्लोज टू अस, व्हेन दे एक्सपायर, व्हेन दे लीव दिस वर्ल्ड, तो बहुत दुख होता है। एक छोटी सी चोट भी आती है किसी को, तो भी हम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, तो वो तो बहुत बड़ी ही बात है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप दुखी रहोगे, तो जिनको आप प्यार करते थे, जो आपको छोड़ के चले गए, क्या वो आपको देख के खुश हो रहे हैं, वाह मेरा बच्चा तो बहुत दुखी है, वाह वो तो खाली मुझे ही याद करता रहता है? नो, नेवर। है ना, और है ना, एक चीज और पढ़ी थी मैंने, कहीं पढ़ी है, बहुत अच्छी जगह ही पढ़ी है, जहाँ पे हाँ होना, मतलब इट इज द ट्रूथ, कि सपोज कोई चले, इट इज नॉट रिलेटेड टू द चैप्टर बट स्टिल मेरे को लगा मुझे डिस्कस करना चाहिए, कि कोई अगर दुनिया छोड़ता भी है ना, इफ somebody लीव्स दिस वर्ल्ड, तो वो 12 दिन तक जो वो अपने होते हैं ना, जो होते रहते हैं रिचुअल्स एंड सारे, 12 दिन खत्म होता है शायद, या 13th डे जो भी होता है, तो उस समय ना वो जो आत्मा होती है वो हमारे ही पास रहती है, हमारे घर में ही रहती है, घूमती रहती है वो उस समय। एंड वो 13 दिन अगर वो आत्मा देख रही है, सब घर में रो रहे हैं, सब दुखी हैं, आपको क्या लगता है वो आत्मा को यही देखना है? नहीं, वो आत्मा को ये नहीं देखना है उस समय। आप जो भी 12 दिन है, 13 दिन है ना, आप उनके लिए खूब ग्रैटिट्यूड, खूब बातें करो, कि वो ऐसे करते थे ना, वो हमको यहाँ घुमाने ले जाते थे, वो इतना प्यार से हमें यहाँ मतलब ये सिखाया था, उनके तो मतलब उनकी तो आवाज बहुत अच्छी थी, वो तो किताब बहुत अच्छा लिखते थे। एवरीथिंग दैट सोल इज लिसनिंग एंड ही इज फीलिंग सो गुड, he or she is feeling so good. So instead of a shok sabha, we should have a gratitude sabha, where everyone is being grateful, where everyone is showing their gratitude, कि उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया उस इंसान ने। एंड जस्ट इमेजिन कि वो सोल कितनी खुश खुश उस 12 दिन के बाद उस घर से विदा होगी। ओके, आई डोंट नो वेदर इट वाज नॉट रेलेवेंट, बट
मैं जब ये पढ़ रही थी, I thought I should say, yeah, continue. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or problem relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. यस, तो आज क्या करना है हम लोगों को, आज की प्रैक्टिस के लिए आप लोग सब कोई, हम लोग सब कोई इनफैक्ट एक एक जलता हुआ अंगारा खोजेंगे अपनी लाइफ के, जो हमको जला रहा है। ठीक है, मैं बहुत मेटाफर्स यूज करती हूँ, आप लोग उसमें खो मत जाना। दैट मीन्स एनी नेगेटिव सिचुएशन, आपको नेगेटिव रिलेशनशिप आपको ऐसी खोजनी है जहाँ पे बहुत सारे ब्रेकडाउन्स है, ओके, जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है। It can be your relationship with your mother-in-law, father-in-law, your parents, anyone. Choose it. जहां पर आपको बहुत सारे breakdowns है, and उसको आपको gold में convert करना है। How? With gratitude. ठीक है, तो सबसे पहले आपने चूज कर लिया, और एक ही चूज करना है आज। 2-3 आपको याद आ रहे, अरे वाह सारे अंगारे आज ही ठीक कर लेती हूँ, नहीं, आज खाली एक ही चूज करना है। अगर वो आपके पर्सन, अगर वो अभी आपकी लाइफ में है तो उसको भी कर सकते हैं, और लेकिन क्या पता वो पास्ट में था, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत तकलीफ है, आपको उस इंसान से बहुत तकलीफ है, उसकी यादें जब भी आती है, यू गेट एंग्री, यू गेट हर्ट, यू फील, तो तभी भी आप उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू। Yes. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from page. हाँ, मैंने कर दिया, आपके पास थोड़ा 2 मिनट बाद आएगा। I generally sit with the book. Today I'm not sitting with the book. It's okay. From the relationship. The हाँ, easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. या सो आज क्या करना है, आज हम लोगों को एक जो पर्सन हमने चुना है, ठीक है, एक इंसान को हमने चुन लिया जिसके साथ हमको अपना रिलेशनशिप हील करना है, ओके, हील करना है। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको 10 चीजें लिखनी है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, ओके। आप पूरी हिस्ट्री पे, अगर सपोज करिए आपकी मदर इन लॉ है, ठीक है, मैं बार बार मदर इन लॉ बोलती हूँ क्योंकि बहुत लोगों की होती है, उसी रिलेशनशिप में चैलेंज होती है, ओके। तो अगर आपकी सपोज करिए मदर इन लॉ है, तो आप जब से आपकी शादी हुई थी तभी से तो मदर इन लॉ बनी, हाँ, तब से आप याद करिए, याद करिए उन्होंने आपको मुंह दिखाई में कुछ दिया था, याद करिए उन्होंने कभी शगुन के लिफाफे दिए थे, याद करिए कुछ ऐसा आपने बनाया था जिसके लिए उन्होंने तारीफ की थी, याद करिए उन्होंने कभी आपको हंसते हंसते घूमने जाने दिया था, कभी आपके बच्चे छोटे थे तो उनको बहुत प्यार से रखा था, कभी कहा था कि तुम जाओ मैं संभाल लूंगी, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने आपका ध्यान रखा था। याद करिए, हर एक छोटी छोटी चीज याद करिए। कितनी बार होता है ना कि, हाँ यस सॉरी, थिंक बैक थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप, पूरा उस हिस्ट्री में पास्ट में जाकर आपको खोजना पड़ेगा। एंड कितनी बार होता है कि हमको लगता है कि अभी जो रिश्ता तो ठीक नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें, है ना, देयर इज नथिंग पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा जब रिश्ता अच्छा था, ओके। एंड कितनी बार होता है कि आप बोलोगे वो रिश्ता तो शुरू से ही बेकार था, उस रिश्ते में तो कुछ शुरुआत से ही चैलेंजेस थे, कभी अच्छा था ही नहीं। तो अगर वो अच्छा था ही नहीं ना, इट्स ओके, आपको बहुत कोशिश करके सोचनी होगी कि उस पर्सन में कुछ तो अच्छी क्वालिटीज है ना। सपोज करिए वो आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन वो आपके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चों को बर्थडेज पर गिफ्ट्स देते हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, बहुत अच्छे डिसिप्लिन्ड वे में जीते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो दीज आर ऑल गुड क्वालिटीज। भले ही आपके रिलेटेड नहीं है अच्छी क्वालिटीज, बट इट इज देयर इन देम, तो आपको फिर वो लिखने होंगे, ओके।
तो दो है कि या तो आपको पास्ट में जाके याद करना होगा जब बहुत अच्छा रिलेशनशिप था तब, और दूसरा है कि अगर अच्छा कभी नहीं था तो आपको जो उस इंसान में अच्छी क्वालिटीज हैं उनको याद करके लिखना होगा। यस। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. ठीक है, अब ये प्रैक्टिस इस बारे में नहीं है कि आप तो सही थे, वो इंसान गलत था, इस बारे में नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि उसमें तो उसकी गलती है, मैं क्यों ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे क्यों ठीक करना है। ओके, तो आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि किसकी गलती थी, कौन सही था, कौन गलत था, उसने ऐसा किया था, वैसा बोल दिया था, नहीं। ओके, आप ये रिश्ता हील कर सकते हो एंड यू डोंट नीड द अदर पर्सन। आपको किसी को बोलना नहीं है फोन करके, ओके, कि आई एम सॉरी या फिर तुम ऐसे सॉरी बोलो, वो करो, नहीं। आपको दूसरे पर्सन की दरकार ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी दरकार है। आपको वो ग्रेटिट्यूड खोजना है, आपको लिखना है, हील करना है, एंड यू विल बी एबल टू हील दैट रिलेशनशिप। यस, मे बी नॉट इन वन टाइम, बट परसेंट तो होगा ही। यस, कंटिन्यू। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दीदी। हाँ जी। दीदी वो एक्चुअली अभी जस्ट मेरे बड़े बेटे के हाथ में चोट लग गई, पूरे घर में ब्लड ब्लड गिर रहा है, प्लीज उसको आप लोग मैजिक डस्ट दीजिए, और मैं क्लास बीच में लीव करके जा रही हूँ एक बार हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल, और आप उसकी एक अच्छी हंसती हुई फोटो बाद में डाल देना। हाँ, ओके दीदी, थैंक यू। यस यस, लॉट्स ऑफ विशेस, लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू योर सन। एवरीथिंग सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, गो गो। Lots of magic dust and blessings. And lots of magic dust. He's perfectly fit. He's got the best treatment. You go. He's got the best treatment and he's perfectly healed. Yeah. इस सोनल के भी कृष्ण बलराम ना बहुत ही नटखट है। एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है जिसने उसको अच्छी तरह से हील कर दिया है। हाँ, और इस सब ठीक हो गया है। हल्की सी चोट थी लेकिन खून ज्यादा था इसलिए हम डर गए थे, लेकिन चोट मामूली थी, सब ठीक हो गया है। और वो ग्रुप में शेयर कर रही है कि एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, थैंक यू गॉड, थैंक यू, लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। बताते क्यों है लोग अपने ब्रेकडाउन्स, उसको बोलना चाहिए बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया है। ओह गॉड, सी एनर्जी ना, एवरीबडी नाउ, जितने भी लोग हैं, एवरीबडी इज विजुअलाइजिंग दैट ब्लड, दैट वो ना सीन विजुअलाइज कर रहे हैं सब। इतना ही अवॉइड करें कि नहीं सोचना है कि वही दिमाग में आ रहा है। यस, वही दिमाग में आ रहा है, मेरे खुद के आ रहे हैं वही दिमाग में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, चलो, we will remove our energy from the what happened. We will just think of positivity. Yeah, Smiling Sonal. smiling Sonal. Yeah, okay, yeah. तो करना क्या है कि रोंडा बर्न इज सेइंग कि देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, है ना। हम सोचते हैं कि उस रिश्ते में तो खाली कूड़ा ही कूड़ा है, यहाँ से मैं कहाँ से ग्रेटिट्यूड निकालूं। बट जहां पर रास्ते पर कूड़े होते हैं, उन कूड़ों को पहले हटाना होता है, फिर वहां पे खुदाई करनी होती है। जब आप बहुत खोदते हो तब क्या निकलता है, तब वहां से शायद कुआं बनता है, पानी निकलता है, प्याऊ बनता है ना। आप ऊपर ही खोदोगे, ऊपर ही कूड़ा, ऊपर ही थोड़ी आपको वो प्याऊ बन जाएगा, ट्यूबवेल खुल जाएगा, सोना मिल जाएगा, नहीं। आपको उसके लिए बहुत डिग करना होता है, अंदर जाना होता है। बेसिकली यू हैव टू गो इन डेप्थ। ओके,
तो हाँ, आपको अभी बहुत कूड़ा दिख रहा है, गार्बेज दिख रहा है, गंदगी दिख रही है उस रिश्ते में, तो उसको आपको एक बार साइड हटाना है। उस कचरे को साइड हटाओ, थोड़े अंदर जाओ, डेप्थ में जाओ, वहां पर गोल्ड ढूंढो, वहां पर ढूंढो कि क्या अच्छा है, मिलेगा। आप ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा। एंड यू विल ब्रिंग रिचेस टू ऑल योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ। आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ढूंढना है, ग्रैटिट्यूड ढूंढना है, अच्छी बातें ढूंढनी है, कोई भी अच्छा काम, अच्छी याद तुरंत ढूंढ लो। जैसे ही एक तो भी याद आए उसको लिखो। जरूरी नहीं है आपको दसों एक बार में याद करनी है, नहीं आएंगे दसों एक बार में याद, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे जैसे आप खोदते जाओगे और याद आएगा, फिर एक याद आएगा, तो जैसे जैसे याद आता जाए लिखते जाओ। और आपको लिखना क्या है, आपको पहले उस इंसान का नाम लिखना है। अब जैसे अगर मदर इन लॉ है तो ऑब्वियसली नाम नहीं लिखना है, यू विल राइट मम्मी जी और मम्मी जो आप बोलते हो। अगर हस्बैंड है तो उनका नाम लिखना है, अनलेस आप एजी ओजी करते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड है, नाम लिखना है ना, पेरेंट्स हैं तो मम्मी पापा जो भी, तो आप पहले नाम लिखोगे, फिर आप लिखोगे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम when you took care of me when I was having a breakdown. I am so great, मम्मी आई एम सो, मम्मी जी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम जब मेरे बच्चे छोटे थे और आपने उनका बहुत ध्यान रखा था। मम्मी जी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम जब मुझे दरकार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे और आपने मुझे दिए थे। मम्मी जी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम जब मैं बीमार थी, मेरी वोमिटिंग हो गई थी और आपने अपने हाथों से उसको साफ किया था। हर एक छोटी छोटी चीज आप याद करोगे, सोना खोजोगे और आप लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, सॉरी एक ही एग्जाम्पल है, उसके लिए उन्होंने कैसे ग्रैटिट्यूड ढूंढा। ओके, एक एक्स हस्बैंड है उनके जो अभी लाइफ में नहीं है और उनके लिए बहुत नेगेटिविटी है ऑब्वियसली ना, तो उनके लिए रोंडा बर्न इज सेइंग कि कैसे ग्रैटिट्यूड ढूंढ के लिखा गया। यस, कंटिन्यू रीडिंग। 1. Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. 2. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. 3. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I received from them every day could not be without you. 4. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put into support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you। so thank you. ना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो लेडी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है नेगेटिवली फ्रॉम पॉल, बट स्टिल she is founding so many good things about to be grateful for, है ना। भले ही शादी एंड हो गई बट बहुत कुछ सीखा उस शादी से, बहुत कुछ सीखा, बहुत आज बहुत वाइजर है ना। एंड उसके बाद उन्होंने वो लिख रहे हैं कि 10 साल की शादी थी, तो इसका मतलब है कुछ तो तुमने ट्राई किया ही होगा, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल। उसके बाद अपने बच्चों के लिए शी इज ग्रेटफुल। उसके बाद जो बच्चों की देखभाल करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, उसके लिए ग्रेटफुल। यस, तो आप जब इस रिश्ते में भी आदमी इंसान 10 ग्रेटिट्यूड खोज सकता है, तब तो कितना भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो इंसान खोज ही सकता है। यस, कंटिन्यू। 5. Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. 6. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. 7. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. 8. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. 9. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children। ठीक है, तो यहाँ पर यस, अब अगर शादी हुई है तो कुछ तो शुरू में अच्छे होंगे ही ना रिश्ते, तो उन्होंने हर एक टाइम को याद करके ग्रैटिट्यूड दिया है।
जब उनको सपोर्ट मिलता था, जब वे साथ में घूमते फिरते थे, अच्छा टाइम स्पेंड किया था, हर एक चीज को याद किया है उन्होंने और ग्रैटिट्यूड दिया है। यस। 10. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to your children. I know they mean as much to you as they to me. Do to me. या तो देख लीजिए 10 ग्रैटिट्यूड्स इन्होंने ढूंढ लिए एंड हम लोगों को भी ढूंढने हैं। एंड एवरीबडी, आई विल चेक ईच एंड एवरीवन्स नेम कि किसका प्रैक्टिस डन आया कि नहीं आया। हर किसी को ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आपको लगता है नहीं सभी से मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो ठीक है, जिससे थोड़ा सा 70% अच्छा है, 100% अच्छा नहीं है, उस रिश्ते को लेके कर लो। ओके 90 और 100 है कोई तो 90 वाले को लेके कर लो, और अगर ब्रेकडाउन्स है तब तो उसके लिए उसी के लिए करना है फिर। या कंटिन्यू। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. यस तो जब आप अपने 10 ग्रैटिट्यूड लिख लोगे ना, एक एक पॉइंट खोज खोज के, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यू विल फील वेरी नाइस अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट रिलेशनशिप, एंड एक अल्टीमेट पॉइंट आपको पहुंचना है वहां पर जहां पर अब कोई बैड फीलिंग्स नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जिंदगी तो आपकी खराब हो रही है ना, जल तो आप रहे हो। तो हो सकता है कि शुरू में जो आप 10 आज खोजोगे लिखोगे उससे आपको 10% बेटर फील हो रहा है, तो आप वापस करोगे ये प्रैक्टिस, फिर कुछ और खोजोगे करोगे, आज नहीं कल कर लोगे, परसों कर लोगे, जब भी आप उसके बाद 30% बेटर फील कर रहे हो, तो फिर यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू दिस जब तक कि अब एक भी बैड फीलिंग्स उस पर्सन के लिए नहीं है। ओके जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता हमको चाहिए कि वापस आ जाए हमारी लाइफ में। कुछ रिश्ते आए फिर बाय बाय हो गए, बहुत अच्छी बात है। मे बी यू डोंट नीड देम एनी मोर। ओके बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो जितनी टाइम के लिए थे उतना ही अच्छा था। हाँ कोई ऐसी दोस्ती थी, कोई ऐसा था जो जब तक था अच्छा था, बट वो एंड जो हुआ था ना अच्छे नोट पे नहीं हुआ था, एंड यू स्टिल हैव दैट बिटरनेस, रिजेंटमेंट। तो जब आपने ये एक्सरसाइज की ना तो डोंट बी स्कैर्ड कि अरे वो फ्रेंड वापस आ जाएगी मेरी जिंदगी में। ओके तो ऐसा नहीं होगा। ओके इट विल बी कि आपकी लाइफ में जो वो बिटरनेस, रिजेंटमेंट जो हार्म कर रही थी वो ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है, जीवन में वापस चाहिए, तो आप उनको अट्रैक्ट कर लोगे, और जो रिलेशनशिप आपको में से नेगेटिविटी हटानी है सिर्फ, वो नेगेटिविटी भी हट जाएगी। तो हर रिलेशनशिप अलग होता है, कोई में आपको सिर्फ ये 10 लिख के ही आज ठीक हो जाएगा, और कोई में बहुत सारे ब्रेकडाउन्स है, तो वो आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा इस प्रैक्टिस से। यस If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only आप म्यूट हो गए भाभी। gratitude who receive it's in their whole life. अरे आप बीच में म्यूट हो गए थे, आपकी लास्ट लाइन सुनाई दी गई है खाली। Okay. It Yeah. only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. Yes. तो मतलब सिर्फ है ना, हमने हमेशा सुना है ताली तो 2 हाथ से बजती है, तो हीलिंग भी 2 हाथ से ही होगी। नहीं, ग्रैटिट्यूड का यही तो जादू है। ये एक बहुत बड़ा जादू है ग्रैटिट्यूड का कि यहाँ पर कोई चीज आपको हील करनी है, मेंड करना है, ठीक करना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। दूसरी ताली, दूसरी हाथ चाहिए ही नहीं उस ताली के लिए।
ओके तो अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया यू विल सी मिरेकल, मतलब मिरेकल वे में वो रिलेशनशिप ठीक होगी। सिर्फ एक इंसान की दरकार है, बट जो पर्सन यूज कर रहा है ना ग्रेटिट्यूड, वो रिश्ता तो दोनों का ठीक होगा। वो रिलेशनशिप में तो दोनों ही है ना, चाहे वो पति पत्नी का है, सास बहू का है, माँ बाप का है, जिसका भी है, तो उसमें तो दोनों ही है, दोनों ठीक होंगे। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड यूज कर रहा है, जो लिख रहा है, फील कर रहा है, उसको इसके बेनिफिट्स पूरी लाइफ मिलते रहेंगे। यस, कंटिन्यू। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the तो future, sorry. हाँ, तो कोई अगर पास्ट का रिश्ता है, अभी आपकी लाइफ में नहीं है, आप कांटेक्ट में नहीं हो, तो आपको एक अजीब शांति, एक अजीब हैप्पीनेस फील करोगे। एंड आपकी लाइफ में जो बाकी रिश्ते हैं ना करंट, वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उन पर जो वो नेगेटिविटी की छाया पड़ रही थी, वो छाया हट गई थी। यस। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कि उस इंसान के लिए ही 10 ग्रैटिट्यूड लिखा जाए। कभी भी फ्यूचर में किसी रिश्ते के साथ थोड़ी भी चैलेंज आए ना, इमीडिएटली 10 ग्रैटिट्यूड लिखना चालू कर दो। इससे पहले की बात बहुत बड़ी हो जाए, गड्ढे बड़े हो जाए, जलन ज्यादा हो जाए, दुख ज्यादा बढ़ जाए, दरारें थोड़ी ना दरार पड़ने लगे, तो उससे पहले ही आप ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस चालू करो, एंड यू विल सी दैट इमीडिएटली यू विल सी चेंजेस। आपने उस बात को इतना पढ़ने ही नहीं दिया, तुरंत वहां पे ग्रैटिट्यूड, बस ग्रैटिट्यूड की बारिश लगा दी। यस, कंटिन्यू। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? what? ओके, इसमें बिकॉज या वैसा कुछ नहीं आएगा, आपने नाम पहले ही दे दिया, उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर, उसके बाद आप जितना भी ना, जैसे कल हमने पावरफुल वर्ड्स सीखे थे ना, आप अपने ग्रेटिट्यूड्स में 10 जो आप लिखोगे पावरफुल वर्ड्स डाल सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग टाइम्स वी हैड, है ना, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल गिफ्ट्स यू हैव गिवन। You can use all those powerful words also. Yes. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So thank you so much, Ritu Bhabi, for reading for all of us. Thank you. Yeah. और ये सब वीडियो ऑन कर लो, सब के सब वीडियो ऑफ, सब लेटे हुए हैं घर पे आराम कर रहे हैं। मैं बैठी हूँ, आपको भी बैठना पड़ेगा। उठ जाओ। या ओके, तो लेट अस डू ग्रेटिट्यूड फर्स्ट। या निशा भुआ जी आप हो, आप कल ग्रेटिट्यूड कराना, ठीक है, आपकी बारी है कल। मेरे यहाँ मिस्त्री लगे हुए, मिक्की फर्नीचर का काम हो रहा, साउंड होगा। कोई बात नहीं, हम आपकी प्रेयर सुनेंगे, साउंड थोड़ी सी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। यस, आप हिंदी कितना अच्छा लिखते हो ना, आप कुछ या ओके। आज कोई कराना चाहता है ग्रेटिट्यूड प्रेयर? नहीं तो हम जनरल वाला कर लेंगे। ओके, चलो, लेट अस जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज and let us be grateful. Let us be grateful for this day,
for this life, for our human body, for our female bodies. Thank you God. हमारे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड्स के लिए, हमारे पार्टनर्स के लिए। थैंक यू गॉड उन सारे सोल्स के लिए जो हमारी लाइफ में आते हैं और कुछ न कुछ हमें देकर हमें अच्छे रूप में कंट्रीब्यूट कर कर चले जाते हैं। थैंक यू गॉड इतना अच्छा हेल्थ देने के लिए कि मैं अपने सारे काम ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू गॉड इतना अबंडेंस ऑफ पैसे, संपत्ति, सुख, सुविधा, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट्स के लिए कि हमारी लाइफ आराम से गुजर रही है। थैंक यू गॉड इतनी अच्छी एडुकेशन देने के लिए, टेक्नोलॉजी देने के लिए, हम सब कुछ समझ पा रहे हैं, जूम यूज कर सकते हैं, खोल सकते हैं, सेशंस अटेंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू गॉड इस विद्या रूपी अनमोल धन के लिए। थैंक यू गॉड फॉर दिस डे, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू स्वर्णा जी। या सबको Thank सबको you. समझ में आ Thank गया you. कौन सा अंगारा लेना है आज? हाँ, एवरीवन हैज थॉट कौन सा हॉट कोल आप चूज करोगे, किसको ग्रैटिट्यूड दोगे? यस, एंड कोई भी नहीं बोलना मुझे नहीं समझ में आया। एक भी ग्रैटिट्यूड नहीं समझ में आई उसमें तो खाली बुराई ही बुराई। ऐसा रिश्ता को आपने बताया था, इग्नोर आए नमः। नहीं, लेकिन अगर वो रिश्ता आपको तकलीफ पहुंचाता है तो आपको वहां पर उसको पहले, भूल गई हूँ, उसको लेट गो कर दिया। लेकिन आपको याद है आज तो आप भूले नहीं हो। पर उस अगर चीज को आपको सोचती नहीं हूँ। याद है ना आज तो आप भूले कहीं नहीं ना हो। कहीं अंदर अगर आप होता है भूल चुके होते तो आप उसके बारे में आज बोलते ही नहीं, है ना? तो जिसको हम भूल जाते हैं वो याद थोड़ी रहता है। सामने है तो याद तो रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, हमको पता नहीं रहता। हम सोचते हैं कि उसको तो मैं भूल गया, उसको तो भूल गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक भी कांटा चुभ रहा है उस रिश्ते से तो उसको भी ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल भूल गई हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके बाय बाय। ठीक है, जिन जिन रिश्ते हैं जो ठीक करने हैं, जहां पर चैलेंजेस फील कर पा रहे हैं वहां पर करेंगे। एंड यस, बहुत खोज खोज कर लिखिए, फटाफट 1 मिनट में डुम 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 डुम, बस हाँ हाँ ये अच्छा था वो अच्छा था, नहीं, उसमें फीलिंग्स ही नहीं आएंगे। तो फीलिंग्स अगर आपको लाना है तो आपको सोच सोच कर, याद करके, अच्छी अच्छी बातें सोच के लिखनी है। ठीक है, एंड एवरीवन विल राइट, प्रैक्टिस डन। या एनी इवन आई गॉट अ गुड क्वेश्चंस? न्यूज कि ना, मेरा एक तो स्टोन रॉक, मेरा रॉक खो गया था। मेरी मम्मी हाँ, ने फोन करके बोला मिल गया आज। अच्छा ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। या दीदी, हाँ, स्वर्णा जी यस, एक बात। हाँ हाँ, मैं ये कह रही जैसे कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जैसे एक ही रिश्ता नहीं, कई रिश्ते ऐसे जिसको सुधारना चाहता है इंसान, करना चाहता है, तो 1 बाय 1 ही कर सकते हैं ना, ये तो मतलब एक यस, बार एक 1 ही। बाय 1। या हाँ, आज जो एक सबसे रिश्ता पहले की। लीजिए, हाँ, हाँ, जो आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे तो जल्दी इम्पोर्टेंट। से जल्दी मुझे ठीक करना है उसको। हाँ हाँ, तो पहले उसको लेके फिर टर्न बाय टर्न ऐसे करके ले सकते हैं ना। ठीक। या बहुत अच्छा, आपकी सेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इतनी अच्छी, आपको बहुत ही थैंक यू है कि थैंक मतलब यू, मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है कि या थैंक यू। थैंक। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स? किसी ने ग्रैटिट्यूड यूज करके अपने रिलेशनशिप में बहुत मैजिक लाया है, कोई ऐसा है तो दे वांट टू शेयर, यू कैन शेयर। यस, किसी ने पहले सेशंस में कुछ कभी किया था किसी के लिए एंड बहुत उसमें जादू देखा, एनीवन वांट्स टू शेयर, यू कैन शेयर। ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। चलो फिर बाय बाय करें एवरीवन, टी टाइम, चाय पियो सब, मस्ती हंसी करो। मैं तो हंसी चाय खोलो। पीऊंगी, उसके बाद पता नहीं श्वेता पीने देगी कि नहीं।
आज पी लेती हूँ. Okay. Yeah. Bye bye. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dee. Bye, Dee.